फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मीन्स जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने वाली। ठीक है, उसमें हम फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कस करेंगे टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन को टेट्रासाइक्लिन क्यों नाम दिया गया है? ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जो एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसमें क्या होता है, 4 जो है साइक्लिक रिंग होता है। ठीक है, इसीलिए इसको टेट्रासाइक्लिन बोलते हैं। जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है इसमें 4 नंबर की साइक्लिक रिंग होती है, मतलब 4 नंबर में जो होता है साइक्लिक रिंग होता है। ठीक है, उसकी वजह से जो है इसको टेट्रासाइक्लिन बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है फर्स्टली जो है ऑप्टेन किया गया था सॉइल एक्टिनोमाइसीट्स से। ठीक है, सॉइल एक्टिनोमाइसीट्स जो है उसको सबसे पहले ऑब्टेन किया गया था। ठीक है, ये इनविट करती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को। ठीक है, इसको ऑब्टेन करते हैं सॉइल एक्टिनोमाइसीट्स से, और उसको इनविट करती है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को। ठीक है, और साथ साथ जैसे एग्जाम्पल में क्या है, रिकेट्सिया हो गया, क्लैमाइडिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। ठीक है, और सम प्रोटोजोआ भी इससे किल किए जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, इसकी जो है 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। पहला है शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग मतलब क्या हुआ, उसका टी हाफ जो है 6 आवर तक वो वर्क कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, टेट्रासाइक्लिन हो गया। ठीक है, क्लोर टेट्रासाइक्लिन हो गया। ठीक है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हो गया। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं इंटरमीडिएट की। ठीक है, उसका टी हाफ कितना है, 12 घंटे तक ये वर्क कर रही है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, डेमक्लोसाइक्लिन। क्या है, डेमक्लोसाइक्लिन। सेकंड क्या है, मेथोसाइक्लिन। थर्ड बात करते हैं हम लॉन्ग एक्टिंग की। ठीक है, इनका एक्शन कितना टाइम तक होता है, ये 18 घंटे तक जो है वर्क करती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन, और सेकंड है मीनोसाइक्लिन। अब बात करते हैं फोर्थ की, हमारा जो है न्यू टेट्रासाइक्लिन है एग्जाम। ठीक है, उसको बोलते हैं न्यू टेट्रासाइक्लिन। इसका जो है टी आप कितना होता है, 36 आवर तक होता है, मतलब 36 आवर तक ये अपना एक्शन शो करती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है टीगर साइक्लिन। क्या है, टीगे साइक्लिन। क्या है, टीगे साइक्लिन। अब बात करते हैं इसकी हम एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की। ठीक है, ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, मतलब क्या है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों किल कर रहा है। ठीक है, और इंक्लूडिंग जैसे क्या है, ग्राम नेगेटिव हो गया और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, साथ साथ में एनारोबिक बैक्टीरिया हो गया, रिकेट्सिया हो गया, क्लेमाइडियल हो गया, माइक्रोप्लाज्मा हो गया, एच इन्फ्लुएंजा हो गया, साल्मोनेला टाइफी हो गया। ठीक है, साइजेला हो गया, ब्रोटेला हो गया, ब्रुसेला हो गया, गोनोकोकाई हो गया, मेनिंजोकोकाई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, स्टेफाइलोकोकाई हो गया, जैसे बैक्टीरिया को ये किल करती है। अब बात करते हैं हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक की। ठीक है, इसका फार्माकोकाइनेटिक कैसा है? ठीक है, मतलब वो कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे वर्क करती है। तो पहला है, इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है इनकम्प्लीट होता है, मतलब जो है गट के थ्रू जो है, अगर माउथ के थ्रू ले रहे हैं तो इसके एब्जॉर्प्शन में रुकावट होती है। ठीक है, मतलब इसका फूड इंटरफेयर करता है, अगर फूड के साथ इसको लेंगे तो टेट्रासाइक्लिन का जो एक्शन जो है कम हो जाएगा। ठीक है, उसके एक्शन को कम कर देगा, उसका एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से उसका एक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात इसमें थर्ड पॉइंट है, डॉक्सीसाइक्लिन इज 95% एंड मिनोसाइक्लिन इज 100% एब्जॉर्ब फूड नॉट अफेक्टेड। इसमें एग्जांपल है, जो डॉक्सीसाइक्लिन होता है वो 95% एब्जॉर्ब होता है, और मिनोसाइक्लिन जो होता है वो 100% एब्जॉर्ब होता है, अगर हमारे खाने में फूड प्रेजेंट रहेगा तब भी। ठीक है, इसमें फोर्थ पॉइंट है, चिलेट कैल्शियम एंड अदर मेटल रिड्यूस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें क्या है, अगर कैल्शियम ले रहे हैं, दूध के साथ ले रहे हैं, तो क्या करता है, कैल्शियम जो के साथ जो है चिलेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चिलेट का फॉर्मेशन करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन जो होता है कम हो जाता है। ठीक है, अदर मेटल भी जो होते हैं इसको एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, टेट्रासाइक्लिन आर नॉट गिवन विथ मेटेलिक। ठीक है, मेटेलिक एंटीबायोटिक एंड आयरन प्रिपरेशन। ठीक है, ये बोला टेट्रासाइक्लिन को जो होता है हम एंटा एसिड के साथ और आयरन प्रिपरेशन के साथ हम कभी नहीं देते हैं। इसको टेट्रासाइक्लिन को है एंटा एसिड और आयरन प्रिपरेशन जो होता है, आयरन की गोलियाँ जो देते हैं उसके साथ हमें नहीं देना चाहिए। ठीक है, मदर को देते हैं आयरन गोलियाँ हो गई। ठीक है, उसके साथ जो है इसको नहीं देना चाहिए हमको। ठीक है, इसकी डोज की बात करें, किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो होता है ओरल के फॉर्म में अवेलेबल है, टॉपिकल भी है और पेरेंट्रल है। ठीक है, सेकंड पॉइंट मानते हैं,
टेट्रासाइक्लिन जो होती है एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन आर एक्सेटेड थ्रू किडनी, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन को छोड़ के, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, मिनोसाइक्लिन हो गया, ये सब क्या होती है किडनी के थ्रू एक्सिट आउट होती है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, ठीक है, ये कैसे अपना एक्शन शो करती है। फर्स्ट पॉइंट में टेट्रासाइक्लिन आर टेकन अप बाय सब्स्टिट्यूटेबल माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन जो होता है कोई भी सब्स्टिट्यूटेबल माइक्रोऑर्गेनिज्म है जिसको किल करना है, ठीक है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह उसके अंदर इनहेल कर जाता है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो होता है उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। सेकेंड, मेमोलियन सेल लैक दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस सेलेक्टिव टारगेटिंग बिकॉज डिफरेंस इन राइबोसोम ऑफ प्रो एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। ये बोल रहा है सेकेंड पॉइंट में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो होता है ये इजीली जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो होता है वो उसके बॉडी में इंसर्ट कर जाता है, लेकिन जो मेमेलियन होते हैं, ठीक है, उसमें जो है ये ट्रांसपोर्ट का जो है ये प्रोटीन चल नहीं पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इसका नहीं हो पाता है। इसलिए जो होता है ये मेमेलियन को सेल को जो है डिस्ट्रॉय नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि जो इनका डिफर होता है राइबोसोम में डिफर होता है, ठीक है, राइबोसोम डिफर होता है प्रो और यूकैरियोटिक का, इस वजह से, ठीक है। थर्ड इसमें है बैक्टीरियल राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 7S, ठीक है, इसमें जो बैक्टीरियल राइबोसोम होता है 70S पाया जाता है, ठीक है, जिसमें 50S होता है एंड 30S को, अगर 50S को 70S को ब्रेक डाउन करते हैं तो 50S और 30S में तोड़ते हैं, ठीक है। जो टेट्रासाइक्लिन होता है वो 30S राइबोसोम से सब यूनिट उससे बाइंड करता है, ठीक है। इसमें आगे का पॉइंट है टीआरएनए कैरियर अमाइनो एसिड टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो टीआरएनए होता है वो अमाइनो एसिड का क्रिएट करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को हेल्प करता है। टेट्रासाइक्लिन जो होता है बाइंड करता है 30 राइबोसोम के साथ एंड प्रिवेंट करता है टीआरएनए बाइंडिंग को, एंड देयर फॉर जो होता है प्रिवेंट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, इसलिए इसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि इसका सिंपल में क्या है कि जो बैक्टीरिया का राइबोसोम होता है और ह्यूमन का होता है, मीन्स जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का जो होता है 70S होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक होता है 80S होता है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक को तोड़ेंगे तो 50S और 30S में टूटता है, ठीक है, और जो यूकैरियोटिक को तोड़ते हैं 80 को 50S प्लस 40S में टूटता है, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है 70S वो 30S होता है उससे बाइंड करता है, उससे बाइंड करेगा तो राइबोसोम क्या काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो उसका प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से तो लैक का प्रोटीन हो जाएगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के। एडवर्स इफेक्ट में क्या है, पहले जीआईटी में, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा एंड डायरिया भी देखेगी पेशेंट को, ठीक है। सेकंड है हिपेटोटॉक्सिसिटी, मतलब लीवर को जो है एक टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, लीवर को नुकसान करता है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है जॉन्डिस हो सकता हो। थर्ड इसमें रीनल टॉक्सिसिटी, रीनल का जो होता है टॉक्सिक प्रोग्रेस, जैसे क्या होता है रीनल में रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है, फैंकोनी सिंड्रोम हो सकता है, प्रोटीनूरिया हो सकता है, ग्लाइकोसूरिया हो सकता है और वोमिटिंग जैसी कंडीशन भी हो सकती है। फोर्थ इसमें फोटोटॉक्सिसिटी, क्या होता है फोटो मतलब जो रिएक्शन कर रही है, जो लाइट से हमारी बॉडी रिएक्शन करती है, विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, तो उसमें जो है ये रिएक्शन काज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है डर्मेटाइटिस की कंडीशन भी देखने को मिलता है। फिफ्थ नंबर है ये इफेक्ट करती है हमारे टीथ पे और बोन पे, जिसे जहाँ पे कैल्शियम डिपोजिट इन बोन एंड टीथ डी कलराइजेशन ऑफ टीथ। क्या होता है कि जो बोन हमारी जो बोन है, ठीक है, और टीथ है उसके ऊपर कैल्शियम डिपोजिशन होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है अगर हम टेट्रासाइक्लिन लेंगे तो हमारा जो है कलर का जो टीथ होता है वो डी कलर हो जाएगा, मतलब जो है वाइट से येलोइश होने लगेगा, ठीक है। 6 नंबर है ये सुप्रा इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और 7 नंबर है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो होती है इसमें होती है लेकिन बहुत कॉमन होती है। इसकी बात है यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है कहाँ पे, रिकेट्सियल इन्फेक्शन में, ठीक है, क्लाइमेडियल इन्फेक्शन में, ठीक है, और थर्ड जो है एटिपिकल निमोनिया में ड्यू टू माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से हो, फोर्थ जो कोलरा में फ्लूइड रिप्लेसमेंट नेसेसरी के लिए टेट्रासाइक्लिन जो रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस का, ठीक है। और क्या है ब्रूसोलियोसिस में, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन 200 mg देते हैं प्लस रिफार्मसिन देते हैं 600 mg। और 6 नंबर प्लेग में ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है रिकेट्सियल में, क्लाइमेडियल में, एटिपिकल निमोनिया में, कॉलरा में और ब्रूसोलोसिस में और प्लेग में, ठीक है। अदर जो होता है अदर चॉइस होती है जैसे क्या होता है ट्रेवलर्स डायरिया होता है, ट्रेवलर जो डायरिया होता है, क्या होता है कि जब ड्यूरिंग हम जो है ट्रेवलिंग करते हैं कार में या फिर बस वगैरह में जाते हैं तो हमें वोमिटिंग होती है, तो उसमें हम दे सकते हैं इसको रोकने के लिए क्या दे सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन को, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं एचडी में भी हेल्प करता है, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं इसको, जैसे गुनरिया हो गया, सिफेलिस हो गया एंड कैनक्राइड हो गया, ठीक है। थर्ड है एक्नेमी यूज करते हैं, ठीक है,
एक्ने होता है स्किन के, उसमें यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारे सीबीसी फॉलिकल, कन्वर्ट करता है लिपिड इनटू इरिटेटिंग फ्री एसिड विथ विच ट्रिगर द डेवलपिंग। ठीक है, ये क्या कहता है, जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे, ये क्या होता है, एक्ने क्या होता है, जो हमारे सीबीसी ग्लैंड होता है उसमें क्या होता है, वो उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या करता है, लिपिड को जो होता है इनबिट कर देता है। ठीक है, इरिटेट करता है, जिसकी वजह से जो है फ्री एसिड वहाँ से रिलीज होता है और उसको डेवलपमेंट को, एक्ने को रोक देता है। ठीक है, फोर्थ जो होता है प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एमीबियासिस हो गया, मलेरिया हो गया। मलेरिया में जो होता है डॉक्सीसाइक्लिन प्लस क्यूनिन जो होता है हम यूज कर सकते हैं। अब कॉन्ट्रा इंडिकेटर की बात करें तो ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है। ठीक है, सेकंड है ये लैक्टेशन में, ये अगर लैक्टेटिंग, अगर कोई मदर जो प्रेग्नेंट है उसको नहीं दे सकते हैं। सेकंड जो है कोई लैक्टेटिंग बेबी है मतलब उसको नहीं दे सकते हैं। थर्ड जो चिल्ड्रेन जो होता है अब जो है अप टू 8 ईयर्स अपोज, मतलब कि चिल्ड्रेन जो है 8 ईयर से उसकी एज कम है उसको नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं हमें इसके नर्स का रोल क्या क्या होता है। फर्स्ट है हमें जो है गिवन विथ फूड टू अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेशन, मतलब क्या है, हमें जो है इसको जो है फूड के साथ देते हैं ताकि जो है गैस्ट्रिक इरिटेशन है, जब खाना खाते हैं तभी देते हैं ताकि जो है जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है वो कम कॉज करे। ठीक है, हमारे स्टमक को कम इरिटेट करे। सेकंड चीज़ है इसमें शुड नॉट बी गिव विथ मिल्क आयरन एंड एंटासिड। इसको जो होता है हम बताए थे कि इसका ठीक है, इसको हम जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है, बोल सकते हैं कि इसको जो है हम दूध के साथ नहीं दे सकते हैं और आयरन का टेबलेट उसके साथ नहीं दे सकते हैं और एंटासिड का टेबलेट ले रहे हैं उसके साथ हम नहीं दे सकते। थर्ड इसमें अदर टॉपिकल यूज अवॉइड गो टू आउटसाइड बिकॉज इट कैन कॉज फोटो सेंसिटिव। अगर हम जो है कोई भी इसका, ठीक है, हम कोई भी एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, टॉपिकली यूज कर रहे हैं इसका, तो इसकी वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन की जो है हम अगर स्किन पे लगा के बाहर जाएंगे तो हमें जो है फोटो सेंसिटिव रिएक्शन कॉज करके डर्मेटाइटिस कॉज कर सकता है। अगर मेरी फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। ये हमारा टेट्रासाइक्लिन का है, अगर वो अच्छा लगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।